नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी डीएसएसबी के एग्ज़ाम में जितने भी टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को आप लेकर आइए। तो फाइनली आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, जो कि डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज से हमारा ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक सीरीज़ चलेगा और अब तक डीएसएसबी के एग्ज़ाम में जितने भी टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इसमें डी एंड कर देंगे इस सीरीज़ में। और आपको पता ही होगा कि जो टीजीटी है उसमें 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी से आते हैं। पार्ट 2 में जो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 10 नंबर के आते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के, और पीजीटी में 20 मार्क्स के आते हैं। तो जिससे आपका ये क्या होगा, पूरा अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्लियर हो जाएगा और आप 10 मार्क्स और 20 मार्क्स आसानी से ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम, जो कि टीजीटी बंगाली मेल फीमेल 5/9/2021 में पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट है। तो उसमें देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। अब देखो इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। मतलब इसमें से कौन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अधिगम जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस तो होता ही है। ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब ये स्थानांतरणीय नहीं है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस तो होता है। इट इज़ गोल डायरेक्टेड, मतलब ये लक्ष्य ओरिएंटेड भी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमें लग रहा है कि कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ये हमारा स्थानांतरणीय नहीं है। ये हमारा गलत है क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अवलोकन किया गया व्यवहार कौन सा होता है। ठीक है, अवलोकन किया गया व्यवहार, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग चिल्ड्रेन। तो इसमें कौन सा है, हमारा प्राप्त किया गया व्यवहार और निकाला गया व्यवहार दोनों होते हैं, देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बच्चों में दोनों फर्स्ट और सेकेंड, इसमें राइट आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक निर्धारण की विशेषता नहीं है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का फीचर कौन सा इसमें नहीं है। तो देखो इसमें पहली बात आप देखते होंगे कि सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जब हम बीच बीच में बच्चों के टेस्ट लेते रहते हो तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और सबमेटिव असेसमेंट वो होता है कि जब हम बच्चों का फाइनल मार्क्स लाने के लिए, ग्रेड डिसाइड करने के लिए बनाता है, तो हमारा सबमेटिव असेसमेंट होता है। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला हमारा दिया गया कि ग्रेड छात्रों की तैयारी का निर्धारण करने के लिए का आधार है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये हमारा नहीं होगा कि ग्रेड तो हम निर्धारित नहीं करते हैं इसके द्वारा। ठीक है। इट कैन बी फ्लेक्सिबल, मतलब ये बच्चों के आवश्यकताओं के अनुसार लचीला हो सकता है। तो सबमिटिव, हाँ, जैसा भी फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो बच्चे के हम योग्यता के अनुसार ही हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये तो होगा ऑप्शन नंबर। इसमें है इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, यह जानने के लिए किया जाता है कि बच्चों ने क्या सीख लिया है तथा क्या सीखना बाकी है। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 भी। तो इसमें हमारा कौन सा इसमें सही नहीं है ग्रेड निर्धारण के लिए। तो ग्रेड निर्धारण के लिए तो हमारा होगा नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसके लिए नहीं होता। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, वही हमारा सही होगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें देख लो कंप्लीट है तो ये नहीं होगा हमारा, कंप्लीट एंड तो ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक व्यक्ति के कौन से आंतरिक कारक द्वारा उसके वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। विच इंटरनल फैक्टर विथ इन द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो इफेक्ट है किसके कारण पड़ता है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब
एक व्यक्ति के कौन से आंतरिक कारक के कारण द्वारा उसके वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आंतरिक कारण तो दोनों आनुवंशिक कारण भी है और हमारा हेरिडिटी फैक्टर भी आता है, बायोलॉजिकल और जैविक संवैधानिक कारक भी होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर इसमें, और बुद्धि भी हो जाएगा, इंटेलिजेंस भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा हमारा 4, 1, 2, 3 तीनों राइट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है। अब आपसे इसमें पूछा गया किशोरावस्था, एडोलसेंस की जो एज है वो कौन सा है हमारा, तो 12 से लेकर 18 वर्ष, तो 12 से 19 इसमें दिया हुआ है, तो किशोरावस्था वही होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, थोड़ा सा छोटा करते हैं जबकि तीनों ऑप्शन दिख जाए आपको, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, चलो देखते हैं पहले। इसमें पूछा गया क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सी घटना शिक्षक द्वारा जेंडर पर आधारित भेदभाव का उदाहरण नहीं है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया शिक्षक शिक्षिका एक लड़के को क्लास लीडर के रूप में चुनते हैं यह सोचकर कि लड़के लड़की की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। तो ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही उदाहरण है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। शिक्षक शिक्षिका केवल लड़कियों से यह जानने के लिए पूछती है कि पाक कला शिविर में किसकी दिलचस्पी है, तो पाक कला शिविर तो किसकी दिलचस्पी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है कि बच्चों से पूछा जा रहा है लड़कियों से किसको पाक मतलब खाना वाना पकाना आता है, ठीक है। शिक्षक शिक्षिका अपनी कक्षा में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए समान स्तर की सजा रखते हैं, तो ये हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोनों के लिए समान सजा है, तो ये हमारा सही होगा। इस अगला देख लेते हैं हम, शिक्षक शिक्षिका लड़कों को अधिक डांटते हैं और लड़कियों पर आसान हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, कि लड़कियां अधिक संवेदनशील होती है, तो ये भी हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जेंडर की विशेषता है न कि लिंग की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जेंडर एंड नॉट सेक्स, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा लिंग की विशेषता नहीं है। देखो आपको ये पता होगा कि जो जेंडर है वो कैसा, जेंडर हमारा जो होता है वो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि सेक्स जो है लिंग है वो हमारा कैसा है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें जेंडर कंस्ट्रक्ट है ना कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, मतलब जो किससे संबंधित नहीं है। देखो इसमें इट डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कौन सा, यह जैविक संरचना पर आधारित है, मतलब कौन है आधारित, हमारा ये सेक्स है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। समय समय पर, ऑप्शन नंबर 2 देखो, समय समय पर और एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में परिवर्तन होता है, तो ये हमारा कौन सा है, समय मतलब सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 राइट आंसर होगा। इसमें यह स्तरीय होता है या प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ तो हमारा सेक्स ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसके अनुसार सहयोगी अधिगम समूहों में काम करने के मूल्य को बढ़ावा देने वाली अवधारणा एवं तकनीक है, मतलब किसने कहा था कि कोऑपरेटिव जो लर्निंग है वो कंसेप्ट एंड टेक्निक फॉर इन्हेंसिंग द इवोल्यूशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी की, जो ग्रुप एक्टिविटी के कंसेप्ट और टेक्निक को बढ़ावा देता है, किसने कहा था, तो जी जैकबज, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। जी जैकबज ने कहा था कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो क्या करता है कि ग्रुप एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर 9 हमारा, ऑप्शन नंबर 9 का 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वाति बहुत डरपोक है, वह किसी से शिकायत नहीं करती है, प्रिया को उसके बाल खींचने में मज़ा आता है और एक शिक्षक शिक्षिका
को यह सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रबंधन तकनीक अपनाना चाहिए जिससे कि कक्षा का समय खराब न हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा तकनीक अपनाएगा जो शिक्षक है। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, शिक्षक शिक्षिका को प्रिया को कक्षा में एक व्याख्यान लेक्चर देना चाहिए कि लड़कियों के बाल क्यों नहीं खींचने चाहिए। तो भाई अगर जब आप लेक्चर देने जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपको टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, द टीचर शुड चेंज द सीट ऑफ आइदर प्रिया और स्वाति टू सेपरेट देम, मतलब ये सही है। देखो इसमें क्या है, शिक्षक और शिक्षिका को प्रिया से की सीट से अलग कर देनी चाहिए, मतलब अदल बदल कर देनी चाहिए, दोनों को अलग अलग बैठा देना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल ओनली 2 राइट आंसर है इसमें। ठीक है, ओनली 2 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, टीजीटी उर्दू मेल फीमेल 8/9/2021 को जिसका पेपर हुआ है उसके एग्ज़ाम में पूछा गया, टीजीटी उर्दू के एग्ज़ाम में जिसका पेपर 8/9/2021 को हुआ है, शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए इसमें। एक शिक्षक के रूप में यदि आप अपने शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। क्रिटिसाइज प्रीवियस टीचर, पिछले शिक्षक की आलोचना करेंगे, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। सुधार लाना चाहते तो पिछले शिक्षक की आलोचना करेंगे, नहीं। गलतियों के लिए शिक्षक को दंडित करेंगे, छात्रों को दंडित करेंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मेरी गलतियों को सुधारो, मतलब अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देख लो, स्कूल की नीतियों के खिलाफ कार्रवाई, ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कक्षा में अनुशासन, होमवर्क की जांच करना, शिक्षा को रोचक बनाना, या एक परीक्षा लेना। तो देखो एक शिक्षक का महत्वपूर्ण काम क्या है ना, पहली बात तो ये है कि शिक्षा को रोचक बनाना। जब मेकिंग एजुकेशन इंटरेस्टिंग, जब एजुकेशन हमारा इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो अपने आप क्लास में क्या होगा, अनुशासन भी आ जाएगा, हम मतलब सभी काम हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम है इंटरेस्टिंग बनाना। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, छात्रों की उन्नति का मूल्यांकन करने की उत्तम विधि है। अब देखो छात्रों की जो उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन, बाईलिंगुअल एग्जामिनेशन, बाई एनुअल एग्जामिनेशन, अर्धवार्षिक जो होता है, तिमाही परीक्षा, या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लगातार मूल्यांकन अगर आप लेते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात जब हम करते हैं तो ये हमारा उत्तम विधि है। और इससे हम समय समय बच्चों की जांच भी करते रहते हैं कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। यदि एक छात्र कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तब एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करता है, आपके टॉपिक से अलग क्वेश्चन पूछ लेता है क्लास में, तो आप उसे क्या करेंगे, पनिश करेंगे, नहीं। उसे उसके प्रश्नों की अपेक्षित करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। इग्नोर हिज क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं करेंगे। उसे बोलेंगे कि यह प्रश्न अप्रासंगिक है, ऐसा भी नहीं करना हमें। उस छात्र के प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देने को कहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप ये बोलेंगे कि हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बाद में देंगे, ठीक है। तो ऐसा बता सकते हो आप उनको। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन उपकरण का कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया आपसे मूल्यांकन उपकरण कौन सा नहीं है। विच वन इज नॉट एन इवैल्यूएशन टूल। चेकलिस्ट तो है, इवोल्यूशन टूल ही है। रेटिंग स्केल ये भी है। प्रोग्रेस कार्ड, अब ये टूल नहीं है, हमारा रिपोर्ट है, ठीक है। होम टास्क दे सकते हैं। तो ये सब सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, कौन सा पूछा गया, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, प्रगति कार्ड हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सफल समावेश की ज़रूरत है। सफल समावेश की ज़रूरत किसको है, जो पूछा गया है कि सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर पेरेंट्स, माता पिता की कोई भागीदारी नहीं है,
सफल समावेशन में, सेग्रीगेशन, लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, संवेदीकरण। तो इसमें कौन सा नहीं है, मतलब ज़रूरत है इसमें, तो माता पिता की भागीदारी नहीं, भागीदारी से पूछा गया तो ये तो होगा नहीं, वियोजन भी नहीं होगा, क्षमता निर्माण में कभी ये भी नहीं होगा, संवेदीकरण होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक बच्चा विफल होता है तो क्या इंगित करता है? अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है? चाइल्ड हैज़ नॉट डन स्टडी, मतलब बच्चों ने अध्ययन नहीं किया, प्रणाली विफल हो गई। हाँ, ये कह सकते हैं कि पूरी प्रणाली विफल हो जाती है। जब एक बच्चा अगर सफल नहीं हो, विफल हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी प्रणाली विफल हो गई। ठीक है, सिस्टम हैज़ फेल्ड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें और भी देख लो आप, बच्चे को कहीं भी और सिखाना चाहिए या बच्चे को एक विशेष स्कूल में स्थानांतरित कर देना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, शब्दार्थ विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इस सभी को पता है, शब्द और उनके अर्थ का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ विषय वस्तु का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षण इच्छुक उम्मीदवार की सहायता करती हैं? प्रदर्शनात्मक तकनीक, लाइव प्रदर्शन, प्रोग्राम किए गए निर्देश, मनोप्रतिक्रिया। तो इसमें हमारा जो होगा प्रोग्राम किए गए निर्देश। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2009 में लागू किया गया था। तो ये सभी को पता ही होना चाहिए। ठीक है, सभी को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। अगला देखते हैं हम। टीजीटी पंजाबी मेल फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ? 8/9/2021 को हुआ। 3rd शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए इसमें देखते हैं। छात्रों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो अगर सहयोग दोनों में इम्प्रूव करना है, कोऑपरेशन लाना है, क्या करेंगे? मेल जेंडर पेयर्स बनाएंगे, केवल मेल मेल का जोड़ी बना देंगे, तो इससे तो होगा नहीं। ठीक है, फीमेल फीमेल का जेंडर बना दोगे, फीमेल जेंडर पेयर्स नहीं। आप अगर मिश्रित जेंडर बनाते हैं, मिक्स्ड जेंडर पेयर्स बनाते हैं, तब क्या जाके होगा कि इसमें बच्चों के बीच आपसी सहयोग होंगे, तो नहीं होगा। ठीक है, चाइल्ड एंड एल्डर पेयर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पाठ की योजना बनाने से पहले सबसे पहले क्या आपको पहचानना होगा? अगर आप पाठ की योजना बना रहे हैं कि मतलब लेसन प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना कि पाठ के लिए अधिगम उद्देश्य को आप देखेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले देखेंगे, या टॉपिक ऑफ द लेसन देखेंगे, समरी फॉर द लेसन देखेंगे, पाठ का सारांश देखेंगे, या चौथा हमारा ऑप्शन है पाठ के अधिगम का उपकरण देखेंगे। उपकरण तो ये बाद में देखेंगे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं। पाठ का सारांश ये भी नहीं देखेंगे। पाठ का टॉपिक ऑफ द लेसन, टॉपिक ऑफ द लेसन देख सकते हैं, लेकिन हम कब टॉपिक को करेंगे? पहले तो हम ये जानेंगे ना कि हमें पढ़ाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तभी तो उस बाद में हम टॉपिक डिसाइड करेंगे। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला 1 होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द लेसन। पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी, तब जाकर हम टॉपिक डिसाइड करते हैं उसी के अनुसार। पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए हम कितने प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं? तो 9 प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर, अवसंरचनात्मक बाधाएं डैश हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं? तो इसमें बताया गया भवन या बाहरी स्थानों के तत्व, कॉलोनी भीतरी स्थान के तत्व, सोसाइटी या बाहरी स्थान तत्व। देखो, घरों या भीतरी स्थान के तत्व, तो इसमें क्या है ना, आपको यहाँ पे है कि भवन या बाहरी स्थानों तत्व जो भी होंगे वो सभी इसको क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करेगा एक विकलांग व्यक्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे के चरण को कहा जाता है? तो 9 से 12 वर्ष के बीच का जो एज होता है
उसे हम क्या कहेंगे। हालांकि 9 से 12 ये आपका क्वेश्चन ही गलत दिया गया। 6 से 12 जो होता है उसे हम चाइल्डहुड एज बोलते हैं, किशोर अवस्था के भी बोल सकते हैं, टीन एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तो कोई सही नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा विद्यालय के बाहर अधिगम का आयाम नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो विद्यालय के बाहर अधिगम का आयाम नहीं है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो ये तो है हमारा, ठीक है। लाइफ वाइड लर्निंग, ये भी है जीवन भर का अधिगम, जो लर्निंग होता है जीवन भर चलता है। लाइफ डेथ लर्निंग, ये भी है जीवन मृत्यु, मतलब जब जन्म हो जाता है तब से लेकर मृत्यु तक हमारा जो लर्निंग चलते रहता है। लाइफ डीप लर्निंग, ये हमारा नहीं होगा, और जो नहीं है इसमें होगा वही हमारा इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही गया है कौन सा, कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। EAC भाषा में EAC का पूर्ण रूप कौन सा है, मतलब फुल फॉर्म कौन सा होगा। तो इंग्लिश एलॉन्ग विद करिकुलम, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाट्य शिक्षा से कौन सा व्यवहार बदलेगा। सकारात्मक, अभिमानी, आक्रामक, नकारात्मक। तो नाट्य शिक्षा से अगर हम नकारात्मक व्यवहार को बदल देंगे तो अभिमानी, आक्रामक अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। तो नकारात्मक होगा ऑप्शन नंबर नेगेटिव, थोड़ा बदल जाते हैं। 9 का देखो, सरल शब्दों में अधिगम का क्या अर्थ है। एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शब्द से व्युत्पन्न है, मतलब लैंग्वेज वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, इससे वो उद्गम है, तो लैटिन शब्द से, लातिन से, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला जो है हमारा वो TGT ड्राइंग टीचर, TGT ड्राइंग में टीचर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 30/7/2021 को हुआ था। शिफ्ट 2 है, तो इसको देखते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामनाएं पत्र भेजा, आप क्या करेंगे। आपको बच्चे ने शुभकामनाएं पत्र भेजा, तो आप उसे क्या करेंगे, उसे थैंक्स बोलेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उन्हें दंडित करेंगे, दंडित तो नहीं कर सकते, उनके माता पिता को बुलाएंगे, ये भी कर जरूरी नहीं, उन्हें धन का अपव्यय न करने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि बच्चे का मन तो वो भेज दिया था, ठीक है। तो ऐसे में कहो उन्हें धन्यवाद देंगे हम। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। उसे बुलाएंगे और उसे क्षमा याचना करने के लिए कहेंगे, उसे परीक्षा में कम अंक देंगे, उसे पीटेंगे, उसे अपेक्षित करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। उसे बुलाएंगे और समझाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सम्मान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप स्कूल विद्यालय में अपने खाली समय में क्या करेंगे। तो खाली समय में क्या करेंगे, शिक्षक कमरे में विश्राम करेंगे, नहीं। स्टाफ रूम में पत्रिकाएं पढ़ेंगे और गपशप करेंगे। सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे और अपना, देखो ये थोड़ा है ना कि एक बार हम इसे मान नहीं सकते, लेकिन इसमें गपशप दे दिया ना, गपशप तो इसलिए गलत हो जाएगा। सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे, ये भी तो गलत ही है हमारा, ठीक है। विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लेते हैं कि विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उनके परिणामों में सुधार करना, तो शिक्षक को क्या करना है, निजी कोचिंग के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा तो नहीं होगा। रंगीन चौक का प्रयोग करना, चलो रंगीन चौक को देख लेते हैं। अगला देखते हैं। आस्क क्वेश्चन पूछना, लीव द क्लास। इसमें सबसे ऐसा तो हम क्लास छोड़कर चले जाना, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में देखो, रंगीन चौक का प्रयोग करना, प्रश्न पूछना। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा का क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। रंगीन चौक करने से इंटरेस्ट थोड़ी बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखने में हालांकि उसे अच्छा लगेगा, तो इंटरेस्ट बढ़ाना है ना, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा। जब उसकी रुचि बढ़ेगी तो उसके क्या होंगे,
रिजल्ट में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, NCERT वाज एस्टेब्लिश्ड, NCERT की स्थापना कब हुई थी? NCERT की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक शिक्षक डैश से सबसे अधिक सीखता है? किससे अधिक सीखता है? अपने प्रधानाध्यापक से, अपने माता पिता से, अपने सहयोगी से। इसमें सभी तो सही है। देखो शिक्षक मतलब सभी व्यक्ति सभी सीखते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, वो अपने ज़्यादातर अपने अनुभव और प्रशिक्षण से सीखता है, ठीक है, ट्रेनिंग से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी अपनी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब देखो आपका जो पढ़ाने वाला जो आपके साथ जो दोस्त है, वो मतलब सहकर्मी है, आपके साथी हैं, वो क्लास में नहीं है, उसकी क्लास लगी हुई, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे और चेतावनी देने का सुझाव देंगे? ऐसा तो ज्ञापन देने का सुझाव देंगे? तो ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करें और शिक्षक के खिलाफ शिकायत करेंगे? ये भी नहीं होगा, गलत है। कार्मिक सचिव से संपर्क करेंगे, सहकर्मी से संपर्क करेंगे, उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों के कुछ कार्यों को सौंपने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा 4 ज़्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क के भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप जो हैं यहाँ पर विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर कर देंगे, गलत होगा। HOS और सहकर्मी के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थी की सहायता करेंगे, हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है। चर्चा करेंगे हम अपने HOS से और उसके बाद उसके विद्यार्थी की सहायता पर करेंगे। अगर देखो विद्यार्थी से सहायता के लिए कहेंगे विद्यार्थियों से, तो ये भी उतना सही नहीं है। देखो विद्यार्थी को कुछ धन उधार लेने का सुझाव देंगे, तो ये भी हमारा उतना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है? तो रेमेडी, इसमें से कौन सा? उपचार, निदान, प्रतिपुष्टि, आक्रामकता। तो अच्छे शिक्षण के लिए आक्रामकता सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया ये सही नहीं है, आक्रामकता, एग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में CWSN विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है? जो PET जो टीचर होते हैं वो तो क्या करते हैं, फिजिकल एजुकेटर टीचर होते हैं, तो वो तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। काउंसलर भी नहीं करेंगे, ये काउंसलिंग का काम होता है, UGC काउंसलर दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पे SET मतलब वो टीचर होते हैं जो स्पेशल एजुकेटर टीचर जो होते हैं। तो इसमें CWSN जो विद्यार्थी होते हैं हमारे स्पेशल चाइल्ड, उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ सही? 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिस्ग्राफिया की समस्या से संबंधित एक विकार है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। एक कला शिक्षक ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता निम्नलिखित में कौन सी होगी? विद्यार्थियों को स्कूल की समस्या का पता लगाने में सहायता करना, कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थी को शिक्षित करना, स्कूल रजिस्टर का रखरखाव करना और सभी शिक्षकों को कला प्रशिक्षण प्रदान करना, स्कूल के विद्यार्थियों की छुट्टी की गणना करना और उन सभी विद्यार्थियों को संदेश भेजना जिन्होंने सभी कक्षाओं में भाग न लिया हो। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे हम? कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा होगा? 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रथम शिक्षा नीति कब विकसित की गई थी? जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो 7 से 11 वर्ष का जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है पियाजे का, ऑप्शन नंबर 3 में शामिल किया गया है। प्री ऑपरेशन तो 0 से 2 एज के हैं। ड्रामेटिक तो ऐसा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि आपको विद्यार्थियों को कागजी कला
पेपर आर्ट सिखाना हो तो सबसे पहले उन्हें डैश कला के बारे में शिक्षित करना होगा। तो किसके बारे में? ओरिगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रूसो ने एमिली नामक पुस्तक डैश पर लिखी थी। तो नेचर ऑफ एजुकेशन पर लिखे थे। ऑप्शन नंबर ये हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्था का सिद्धांत विकसित किया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवस्था शामिल नहीं है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फंडामेंटल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से जो यहाँ पर 3 दिया गया ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कौन सी है इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा है? एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में कौन सी है? तो कला एकीकृत शिक्षा, पहला इसमें दिया गया सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। कला का एकीकरण केवल गणित, केवल वाला तो गलत ही हो जाएगा। विद्यार्थी के साथ शिक्षण का एकीकरण, कला के साथ सभी गतिविधियों में प्रतिभा सहभागिता, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। तो 1 में क्या दिया गया? सभी शैक्षिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म डैश को भारत में, ये तो सभी को पता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो ये आपको कितने, अब अगला जो हम देखेंगे अगले वीडियो में वो हमारा टीजीटी संस्कृत का होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए आपके? 20 क्वेश्चन तो ये हो गए जो टीजीटी ड्राइंग में पूछे गए थे, और इधर हैं 10 क्वेश्चन, यहाँ हो गया 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में कंप्लीट हो गए आपके। 40 से 50 हो गए ना मुझे लगता है। एक तो हमारा देखो टीजीटी बंगाली, ठीक है, एक ये 2 हो गया, ठीक है, 3 और ये 4, मतलब 3 में 10 थे और 4 में इसमें 20 थे। तो कितने हो गए कि 30 और 20 50 क्वेश्चन आपके इसमें कंप्लीट हो गए, ठीक है, इस वीडियो में। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, रोज़ 50-50 का क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।